अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में नई बुक में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और उसमें हम गैसेस के चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। तो मैंने ये सोचा क्योंकि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें आपके बहुत सारे, ये असल में चैप्टर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि इसके कुछ फार्मूलाज़ की आज लिस्ट बना लेते हैं। आप इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली याद कर लीजिएगा, और जैसे ही आपको ये याद हो जाएंगे तो अब हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराएंगे। न्यूमेरिकल्स ज़रूर आते हैं इस चैप्टर के, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को करने वाले के बोर्ड में नंबर्स और ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं। तो चलिए आते हैं, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। पहला फार्मूला जो मैं आपको लिए लिखा है वो लिखा है बॉयल्स लॉ का P1 V1 = P2 V2। आप 9th से और मैट्रिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दूसरा फार्मूला आप पहचान रहे होंगे, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये चार्ल्स लॉ है V1/T1 = V2/T2। अब जब हम इन दोनों बॉयल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करते हैं तो हम एक कंबाइन फार्मूला बनाते हैं जिसको हम कहते हैं P1 V1/T1 = P2 V2/T2। बेटे इस कंबाइंड फार्मूले में अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में कभी मास दे दिया जाए तो ये फार्मूला थोड़ा सा तब्दील होकर क्या बन जाता है, P1 V1/M1, ये मास 1 होगा, इनिशियल मास, इंटू T1 = P2 V2/M2 इंटू T2। ठीक है, ये फाइनल मास होगा। अगर किसी न्यूमेरिकल में मास को दिया गया हो इन टर्म्स ऑफ मोल, तो मास की जगह ये जो m है ये n में तब्दील हो जाता है और कोई तब्दीली नहीं होती। और आपको तो पता है ना, मोल हम कैसे निकालते थे, मास अपॉन मोलिकुलर मास। अभी आने वाला है तो आपको ये भी बताते हैं। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, P1 V1/N1 T1 = P2 V2/N2 T2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते, हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, ये नंबर ऑफ मोल लिखा हुआ है बेटे, n जब भी आएगा स्मॉल n, इसका मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स। किसके बराबर होता है, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास रखेंगे, एटम या एलिमेंट होगा तो एटॉमिक मास रख देंगे। डेंसिटी का एक फार्मूला और भी है, एक तो ये फार्मूला है हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। डेंसिटी बराबर होता है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय जर्नल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर इन केल्विन। तो हम पढ़ते कैसे हैं, डेंसिटी = मैं बच्चों को प्यार मोहब्बत के लिए बढ़ाता हूँ, प्राइम मिनिस्टर अपॉन RT। आप चाहें तो PM/RT कर लें। तो डेंसिटी बराबर है PM/RT। एक जर्नल गैस इक्वेशन है जिसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, उसको हम कहते हैं PV = nRT। ये लिखा हुआ है रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी गैस के फैलने की शरह किसके बराबर होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बराबर होता है किसके, वॉल्यूम अपॉन टाइम, टाइम ऑफ डिफ्यूजन। ये वॉल्यूम है और ये टाइम है। एक है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उसके मुताबिक R1/R2 = √M2/√M1। R1 रेट ऑफ डिफ्यूजन है गैस 1 का, R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन है गैस 2 का, M2 मास है गैस 2 की, M1 मास है गैस 1 की। इसी फॉर्मूले को अगर हम डेंसिटी की शक्ल में लिखना चाहें तो हम इसको किस तरह लिखते हैं, R1/R2 = √D2/√D1। तो हम मास को डिनोट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ये भी डेंसिटी है, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस = डेंसिटी √, यानी रूट में है डेंसिटी गैस 2 की डिवाइडेड बाय रूट में है डेंसिटी गैस 1 की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फार्मूला समझ में आ गए होंगे। आप इसके लेक्चर को लेक्चर नंबर 1 लिखिएगा, मैं इसको लेक्चर नंबर 1 के नाम से ही अपलोड करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, नाम तो बताने की ज़रूरत है नहीं, वो मैंने फिर भी आपके लिए तकल्लुफ़न लिख दिया है, सैयद अतहर अली ऑफिशियल। मत भूलिएगा इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपनी कीमती राय से नवाजना। जाते जाते मैं शहजाद अहमद के कुछ शेर हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, वो कहते हैं कि रंग लाई मेरी आंखों में मोहब्बत उसकी, मुझको हर शय में नज़र आती है सूरत उसकी। सीढ़ियाँ चढ़ते अचानक वो मिला था मुझको, उसकी आवाज़ में मौजूद थी हैरत उसकी। वो अगर जा भी चुका है तो ना आँखें खोलो, अभी महसूस किए जाओ रिफ़ाक़त उसकी। आँख रखते हो तो उस आँख की तहरीर पढ़ो, मुँह से इकरार न करना तो है आदत उसकी। रंग लाई मेरी आँखों में मोहब्बत उसकी, मुझको हर शय में नज़र आती है सूरत उसकी। अल्लाह हाफ़िज़।